चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रोल ऑफ बिजनेस। पर्यावरण प्रदूषण तथा व्यवसाय की भूमिका। टू प्रिजर्व द सोसाइटी इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। समाज को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है एंड देयरफॉर एवरी बिजनेस मस्ट टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट rather than damaging it. इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यवसाय इसे हानि पहुंचाने की अपेक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए। In this section, let us learn more about different types of environmental pollution and role of business. यहाँ हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों के बारे में तथा व्यवसाय में इनकी भूमिका के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। Environmental pollution refers to contamination of environment by various substances that have adverse effect on living and non-living matters. पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना जिसका सजीव तथा निर्जीव तत्वों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। Environmental pollution is of three types. एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है पर्यावरण प्रदूषण वह तीन प्रकार का होता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण। आइए सबसे पहला पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। एज वी नो द एयर वी ब्रीथ कंटेन्स सेवरल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा। आवर बॉडी मैकेनिज्म हेल्प्स अस इन फिल्टरिंग the unwanted ones and retaining those required for our survival. This is also true in case of other natural things like forest, river, etc. Thus, air pollution refers to the presence of any unwanted gases, dust particles, etc. in the air that can cause damage to people as well as nature. हम जानते हैं कि हम सांस के रूप में जो वायु अपने अंदर खींचते हैं उसमें विभिन्न गैसें मिली होती हैं। हमारा शरीर उन से अवांछित तत्वों को छानकर हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्वों को ही अपने अंदर सुरक्षित रखता है। यह जंगल, नदी आदि प्रकृति प्रदत्त साधनों के संबंध में भी सत्य है। इस प्रकार वायु प्रदूषण का अर्थ है हवा में ऐसी अवांछित गैसों, धूलों के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। आइए देखते हैं causes of air pollution. Let us know how air gets polluted. आइए जाने कि वायु प्रदूषित कैसे होता है। Some of the common causes of air pollution are वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण है emission of fumes from vehicles, वाहनों से निकलने वाला धुआं, emission of smoke, dust and chemicals from manufacturing plants, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, emission of gases and dust arising from atomic plants, emission of gases and dust arising from atomic plants, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, emission of smoke from oil refineries, burning of trees and plants in forests, burning of coal, etc. जंगलों में पेड़ पौधों को जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। आइए अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण का प्रभाव। एयर पोल्यूशन हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर सराउंडिंग्स एंड ऑन अस। वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालता है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ गैस इन एयर विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स create serious health problems. It can create diseases like asthma, cough and cold, blindness, hearing loss, skin disease, etc. It also causes genetic disorders,
In the long run and in extreme cases, it can also be fatal. हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पंछियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी खांसी, अंधापन, श्रवण शक्ति का कमजोर होना, त्वचा रोग आदि जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जनित विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती हैं। Next, air pollution creates smog in the winter, which is caused by smoke and dust when they mix with fog. It reduces natural visibility and irritates the eyes and respiratory tract. वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जिसका कारण धुएं तथा मिट्टी के कणों का कोहरे से मिला होना है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आंखों में जलन होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। Ozone layer is a protective layer of gas around our earth, which protects us from harmful ultraviolet rays that come from the sun. It gets depleted because of air pollution and thereby causes malnutrition, genetic defects and skin cancer. ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस का परत है, जो हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो कि सूर्य से आती है, से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जिन अपरिवर्तन अनुवांशिकीय तथा त्वचा से वायु प्रदूषण के कारण जिन अपरिवर्तन अनुवांशिकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। The temperature of the earth increases due to air pollution. This is because whatever heat our earth receives from the sun is not radiated to the atmosphere due to the excessive presence of gases like carbon dioxide, methane and nitrous oxide, etc. वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। Air pollution causes acid rain, which means excessive presence of various poisonous gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide, etc. in the rainwater. This causes lot of damage to vegetation, trees and marine life, buildings and monuments, etc. वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़े हैं, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जैसी जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है। इससे फसलों, पेड़ों, भवनों तथा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। Environment is also polluted through excessive noise known as noise pollution. Noise simply means an unwanted sound that causes irritation. It is caused by modern machines and gadgets such as rail engines, loudspeakers, generators, aeroplanes, vehicles, machineries, telephones, televisions, etc. It initially disrupts communication process, but prolonged exposure to noise pollution can cause loss of hearing, headache, irritation, high blood pressure, neurological or psychological disorders, etc. ध्वनि की अधिकता के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण का साधारण अर्थ है अवांछित ध्वनि। अवांछित मतलब वह चीज जो आपको पसंद ना हो, जो गलत हो, जिससे हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इसका कारण है रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन, टेलीविजन, वाहन, लाउडस्पीकर आदि आधुनिक मशीनें। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप अथवा स्नायुविक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से
स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण। Have you seen river Yamuna in Delhi? Are you aware about the Clean Ganga project? These two questions almost immediately remind us about the extent to which the water of our rivers has been polluted. Water pollution refers to contamination of water due to presence of unwanted and harmful substances, thus making water unfit for use. क्या आपने कभी दिल्ली के निकट यमुना नदी को देखा है? क्या आप गंगा सफाई परियोजना से परिचित हैं? इन दो सवालों से तुरंत हमारे दिमाग में यह बात उभरी है कि हमारी नदियों का नीर किस सीमा तक प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता। Causes of water pollution. जल प्रदूषण के कारण। The various reasons of water pollution are, जल प्रदूषण के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। Drainage of human excreta into rivers and canals. मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन। Improper sanitation and sewage system. सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना। Dumping of waste and effluents by various industrial units into the rivers and canals. विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन। Drainage of toxic substances like chemicals and fertilizers used in cultivation into streams and rivers. कृषि कार्य में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना। Dumping of garbage, dead bodies and almost everything used in rituals into the nearby water source by households. नदियों में कूड़े कचड़े, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन। चलिए आइए देखिए इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के प्रभाव। द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। इट कैन क्रिएट हेल्थ हजार्ड्स अमंग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, रिजल्टिंग इनटू डिजीज लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस एटसेट्रा। इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं। इट कैन एंडेंजर लाइफ ऑफ वेरियस एक्वाटिक स्पीसीज। इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। इट कैन लीड टू स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज द वाटर ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स as well as underground water gets polluted. इससे पीने का पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। चलिए आइए अब हम लोग लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। लैंड पोल्यूशन refers to dumping of useless, unwanted as well as hazardous substances on the land that degrades the quality of soil we use. Our land gets polluted because of the human carelessness towards the soil. भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों को भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। Causes of land pollution, भूमि प्रदूषण के कारण। The main causes of land pollution are, भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं। Excessive use of fertilizers, chemicals and pesticides in cultivation. कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। Disposal of solid waste of industries, माइंस एंड क्वेरीज, औद्योगिक की इकाइयों
खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, इफ्लुएंस ऑन सम प्लांट्स विच आर नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल, कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते, excessive use of plastic bags which are non-biodegradable, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलते, dumping of non-composable waste from households, hotels and hospitals as well as from industries. These may include combustible items like plastic, cloth, wood, etc. and non-combustible items like metal, ग्लास, सेरेमिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सेरेमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं। इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण का प्रभाव। लैंड पोल्यूशन हैज द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स। भूमि प्रदूषण के निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव हैं। रिड्यूसेस द एरिया ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि की कमी। कॉजेज हेल्थ हजार्ड्स एज इट कंटामिनेट्स द सोर्सेज ऑफ फूड, भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कॉजेज डैमेज टू द लैंडस्केप, भूस्खलन से होने वाली हानियां। लीड्स टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की भूमिका। फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, one thing can clearly be seen that it is business that mainly contributes to all type of pollution, air, noise, water and land. Business causes pollution in the following ways. उपर्युक्त चर्चा के आधार पर एक बात स्पष्ट है कि चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण, सब में व्यवसाय की भागीदारी होती है। व्यवसाय निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है आइए देखते हैं। एमिशन ऑफ गैस एंड स्मोक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, उत्पादन इकाइयों से निकलने वाली गैसों और धुएं से। यूज ऑफ मशीन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूटिंग टू नॉइज पोल्यूशन, मशीनों, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण के रूप में। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर सेटिंग अप प्लांट्स, औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई से। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण को विकास से। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स, नदियों तथा नहरों में कचरे तथा हानिकारक पदार्थों के विसर्जन से। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन दी ओपन स्पेस, ठोस कचरे को खुली हवा में फेंकने से। माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज, खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से। इंक्रीजिंग यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से। बिजनेस कैन हेल्प इन 3 ways टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन: प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड अवेयरनेस। पर्यावरण को नियंत्रित करने में व्यवसाय की 3 प्रकार की भूमिका हो सकती है: निवारणात्मक, उपचारात्मक तथा जागरूकता। पहला प्रिवेंटिव रोल, जिसको कहते हैं निवारणात्मक भूमिका। इट मीन्स बिजनेस शुड टेक ऑल स्टेप्स सो दैट नो फर्दर डैमेज इज डन टू द एनवायरनमेंट। फॉर दिस, बिजनेस मस्ट फॉलो द रेगुलेशंस laid down by government to control pollution. Businessmen should come forward to play a major role in preventing further damage done to the environment by human beings.
निवारणात्मक भूमिका का अर्थ है कि व्यवसाय ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे पर्यावरण को और अधिक हानि हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय सरकार द्वारा लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी नियमों का पालन करे। मनुष्यों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए व्यावसायिक इकाइयों को आगे आना चाहिए। सेकंड, क्यूरेटिव रोल, उपचारात्मक भूमिका। It means business should rectify whatever damage has been done to the environment. In addition, if it is not possible to prevent pollution, then simultaneous curative measures can be taken. For example, planting of trees, a forestation program, can substantially reduce air pollution near the industrial area. उपचारात्मक भूमिका का अर्थ है कि व्यावसायिक इकाइयां पर्यावरण को पहुंची हानि को संशोधित करने या सुधारने में सहायता करें। साथ ही यदि प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव न हो तो उसके निवारण के लिए उपचारात्मक कदम उठा लेना चाहिए। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण, वनरोपण कार्यक्रम से औद्योगिक इकाइयों के आसपास के वातावरण में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। थर्ड, अवेयरनेस रोल। It means making people, both the employees as well as the general public, aware about the causes and consequences of environmental pollution so that they voluntarily try to protect rather than damage the environment. For example, business can undertake public awareness programs. Nowadays, we find that some business houses have taken the responsibility to develop and maintain parks and gardens in cities and towns which show that they care for the environment. जागरूकता संबंधी भूमिका। इसका अर्थ है लोगों को, कर्मचारियों तथा जनता दोनों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के संबंध में जागरूक बनाएं ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर सकें। उदाहरण के लिए व्यवसाय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें। आजकल कुछ व्यावसायिक इकाइयां शहरों में पार्कों के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारियां उठा रही हैं, जिससे पता चलता है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं।